Hello friends, welcome to Get More Info YouTube channel. So finally RPF की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन 2024 का रिलीज कर दिया गया है। काफी टाइम से आप सभी वेट कर रहे थे इंडियन रेलवे भर्ती न्यू नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है एंड ये ऑफिशियल नोटिस है जिसमें आपकी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल पोस्ट वैकेंसी रिलीज हुई है। टोटल वैकेंसी 2250 है एंड इसमें कांस्टेबल के लिए 2000 वैकेंसी है और सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए 250 वैकेंसीज आई हुई हैं। तो इसके एलिजिबिलिटी से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है अपने फर्स्ट चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन पर। अब इसमें हम बात करेंगे इनके सिलेबस के बारे में। अगर आप आरपीएफ में एसआई या फिर कांस्टेबल पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं तो इसमें क्या रहेगा, और हाँ इसका जो सिलेक्शन स्टेजेस है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कितने फेजेस में आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन स्टेजेस कौन कौन सी रहेंगी, इसमें जो चेंजिंग हुई है वो हम देखेंगे। मेडिकल टेस्ट को लेकर के भी आप सभी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल पोस्ट भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसका सिलेबस आप जान लीजिए जिससे कि आप इसकी तैयारी कर सके और बहुत जल्द अब आपको इसका, वैसे ये जो नोटिस है ऑफिशियल है 2 जनवरी 2024 को ही, यानी कल इसका ये ऑफिशियल साइट पर ये अपडेट आ गया है, नोटिस आ गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो पहले तो आप ये नोटिस देख लीजिए, ये देखिए 2 जनवरी 2024 को ये आया है रेलवे बोर्ड की तरफ से। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये जो नोटिस है इसका सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख पाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन आरपीएफ। इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, क्योंकि हम बेसिकली इस वीडियो में सिलेबस के बारे में बात करेंगे, लेकिन शॉर्टली मैं आपको बता दूं जिनको नहीं पता है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, उनको इस वैकेंसी के बारे में अभी तक नॉलेज नहीं है, तो ब्रीफली मैं आपको इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस बता देती हूँ। सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकेंगे, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकेंगे। कांस्टेबल पोस्ट के लिए 10th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकेंगे। अब ये जो क्वालिफिकेशन है ये मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है और आप इन दोनों में से किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा एज क्राइटेरिया देखेंगे तो जो एसआई पोस्ट रहेगी, सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उसके लिए जो एज लिमिट रखा गया है वो है यहाँ पर 20 से 25 साल। ठीक है, 20 से 25 साल यहाँ पर आपको एसआई पोस्ट के लिए एज लिमिट रखी गई है एंड यहाँ कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो है 18 से 25 साल। दोनों ही पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट 25 ईयर है, लेकिन जो मिनिमम एज है वो अलग अलग है। कांस्टेबल के लिए 18 साल है और सब इंस्पेक्टर के लिए 20 साल है। और ये जो एज है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है अभी इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट वगैरह क्लियर नहीं है, लेकिन आपका सिलेक्शन प्रोसीजर, पीईटी, पीएसटी, टोटल वैकेंसीज मींस आपको फुल इंफॉर्मेशन आपको इस नोटिस में दे दी गई है। बहुत जल्द अब इसका, क्योंकि इमीडिएट यहाँ पर अब एक्शन लिया जाएगा इस भर्ती को लेकर के, तो आपका नोटिफिकेशन जनवरी में ही रिलीज होने के चांसेस हैं पूरे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपको इंडियन रेलवे 2024 के स्टार्टिंग में आपको इंडियन रेलवे की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आया है जिसकी सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह सब कुछ यहाँ पर क्लियर किया गया है, ओनली डेट मेंशन नहीं की गई है। सो डेट भी आपको इसी मंथ में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, लास्ट तक या फरवरी तक। ओके अब ये जो एज है आपकी कैसे काउंट की जाएगी, तो एज आपकी, अगर आपका जो नोटिफिकेशन है जनवरी से जून के बीच, जून तक आ जाता है तो आपकी एज 1 जुलाई 2024 से काउंट की जाएगी। वही अगर आपका जो नोटिफिकेशन है वो अभी रिलीज नहीं होता है, जून के बाद होता है, यानी जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में अगर नोटिफिकेशन रिलीज होगा तो फिर आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2025 से काउंट की जाएगी। तो ये यहाँ पर एज क्राइटेरिया को लेकर के और इसकी कट ऑफ डेट के बारे में, एज रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को मिल जाएगा। अभी हमने शॉर्टली जान लिया, चलिए अब हम इसका सिलेबस देखेंगे। पहले सिलेक्शन प्रोसेस और स्टेजेस देख लीजिए, कौन कौन सी स्टेजेस में आपका यहाँ पर सिलेक्शन रहेगा। तो यहाँ पर बेसिकली 3 फेजेस में आपका सिलेक्शन रहेगा। फर्स्ट फेज आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सेकेंड होगा पीईटी एंड पीएमटी,
इसके बाद आपका होगा फेज थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर में मेडिकल टेस्ट को लेकर के कुछ भी मेंशन नहीं है, मींस यहाँ पर आपका मेडिकल टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि पीईटी पीएमटी मेंशन है। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसके बाद फिजिकल होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मेडिकल रिक्वायरमेंट के बारे में इस नोटिस में कुछ भी नहीं बताया है, तो आई थिंक यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका मेडिकल नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए अब हम इसका सिलेबस देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका जो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों ही पोस्ट के लिए 90 मिनट का टाइमिंग रहेगा। दोनों के लिए सब्जेक्ट भी सेम रहेंगे, क्वेश्चन भी सेम रहेंगे, मींस क्वेश्चन मार्किंग एंड टोटल क्वेश्चन सेम रहेंगे। सिर्फ लेवल का अंतर रहेगा। सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन आएंगे एंड कांस्टेबल पोस्ट के लिए 10th लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब इसमें जनरल अवेयरनेस, अरिथमेटिक एंड इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन किए जाएंगे। तो अभी हम इन्हीं का सिलेबस यहाँ पर देखेंगे। तो सीबीटी के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो जनरल अवेयरनेस है, क्वेश्चन विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट अराउंड हिज and its applications to society, to test knowledge of current event and such matter of everyday observation and experience as may be expected of any educated person। तो यहाँ पर आपके जनरल अवेयरनेस मीन्स आपके चारों ओर जो एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि आप कितने अवेयर हैं, आप कितने करंट अफेयर्स यानी करंट में जो इवेंट्स चल रहे हैं उन सभी की आपको नॉलेज है या नहीं, मीन्स आप नॉलेज कितनी रखते हैं। एक एजुकेटेड पर्सन को जो बेसिकली नॉलेज होना चाहिए हमारे चारों ओर क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपसे यहाँ पर क्वेश्चन किए जा सकते हैं। जो अभी करंट में चल रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यही यहाँ पर क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आपका इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब लेवल यहाँ पर ग्रेजुएशन एंड 10th लेवल का रहेगा, तो वो आप जिस पोस्ट के लिए कर रहे हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर अपनी तैयारी रखेंगे। एरिथमेटिक में यहाँ पर नंबर सिस्टम्स, होल नंबर्स, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन, relationship between numbers, fundamental arithmetical operations, percentage, ratio, proportion, averages, interest, profit and loss, discount, use of tables and graphs, mensuration, times and distance, ratio and proportion। यहाँ पर भी जो कांस्टेबल पोस्ट के लिए रहेंगे वो यहाँ पर 10th लेवल का अपना तैयार कर लेंगे मैथ। ठीक है, 10th लेवल तक का। एंड जो ग्रेजुएशन लेवल के रहेंगे वो अपना ग्रेजुएशन लेवल भी 12th लेवल तक का तो आप मिनिमम करके चलिए। 12th में जो मैथमेटिक्स वगैरह रहते हैं उन सभी से आपके क्वेश्चन किए जाएंगे। सो यहाँ आपका लेवल का ही चेंजिंग है, बाकी क्वेश्चन वगैरह और सब्जेक्ट सेम रहेंगे दोनों पोस्ट के लिए। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में रीजनिंग के जो क्वेश्चन रहते हैं जिसमें कि सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी। आप रीजनिंग की एक बुक लेंगे ना, रीजनिंग में आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे उस बुक में। और जैसे जिनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है, तो आप जब रीजनिंग की बुक लेंगे उसमें आपको सारे टॉपिक और उसमें आपको एक्सप्लेन भी किया होता है, बहुत ही अच्छे से आपको आ जाएगा। रीजनिंग सब्जेक्ट ऐसा है जो हर जगह है। देखिए ये जो सब्जेक्ट्स है ना, अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, ये कोई भी एग्जामिनेशन हो, सभी एग्जामिनेशन में इनसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं और आप इनकी अच्छे से, अगर आप एक कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इनके बारे में नॉलेज होगी ही। तो यहाँ पर आपके ये सब्जेक्ट्स हैं, इनको आपको कवर करना होगा। ठीक है, अब आप चाहें तो शॉर्ट ट्रिक के लिए जो अरिथमेटिक है, इसमें आप शॉर्ट ट्रिक की बुक आती है, मार्केट में अवेलेबल होती है, आप उन शॉर्ट ट्रिक का यूज करके आप कम से कम टाइम में अपना जो सॉल्यूशन है उसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप वो जरूर ले लीजिएगा, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो ये आपका रहेगा। अब इसमें कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल क्वेश्चन, सभी के आंसर देने होंगे। 120 क्वेश्चन 120 मार्क, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। और यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है। अगर आपका आंसर रॉन्ग होता है तो 1/3 मार्क माइनस भी किया जाएगा, इसलिए आंसर आपको केयरफुली देना होगा। ओके, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसका कोई भी मार्क माइनस नहीं होगा, लेकिन रॉन्ग आंसर देते हैं अगर, तो फिर आपका मार्क 1/3 माइनस कर लिया जाएगा। तो आंसर केयरफुली दीजिएगा। न्यू वैकेंसी है, अब आप इसका सिलेबस अभी से तैयारी में लग जाइए, बहुत जल्द आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जनवरी लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन आई थिंक आ जाना चाहिए। ओके,
तो सारा सब कुछ इन्होंने अपडेट कर दिया है, जो भी चेंजिंग है सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर के, एग्जाम पैटर्न वगैरह में जो भी क्राइटेरिया को लेकर के, वो सारा इन्होंने यहाँ पर अपडेट कर दिया है और आप इसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। एंड इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।